माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी केस में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश बांदा के डीएम ने दिए हैं और मजिस्ट्रेट जांच के आदेश अपर जिला मजिस्ट्रेट करेंगे इसकी जांच और मौत की जांच करेंगे। तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी केस में मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं और अपर जिला मजिस्ट्रेट जांच करेंगे। तो कल रात में माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हुई और इसके बाद उनके परिवार वालों का शक और इसके बाद फिर मुख्तार अंसारी केस में मजिस्ट्रेट के जांच के आदेश। तो ये बड़ी खबर हम आपको बांदा से बता रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी केस में मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं और अपर जिला मजिस्ट्रेट इस पूरे मौत की जांच करेंगे। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत से जुड़ी हुई बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कल रात मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में धारा 144 से लागू कर दी गई। सभी इंतजाम कर लिए गए हैं। फोर्स डिप्लॉयमेंट, मजिस्ट्रेट डिप्लॉयमेंट हो चुका है और सभी लोग ड्यूटी पर हैं और हम लोग खुद भ्रमणशील हैं। रमज़ान की जुमे की नमाज भी है तो उसको भी शांतिपूर्ण ढंग से अदा कराना है और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन कराएंगे। ये पूरी तैयारी है। क्या खबर है कि वहाँ से बॉडी कब तक चलेगी और कब तक आएगी? ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर पीएम कब समाप्त हो और हम टच में हैं जिला प्रशासन बांदा के। जैसे ही वहाँ पीएम समाप्त होगा, बॉडी रवाना होगी, उसकी सूचना आप सबको दी जाएगी। सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह का सब असेसमेंट कर लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट कर ली गई है। पर्याप्त संख्या में फोर्स है और कोई अप्रिय स्थिति नहीं होगी। कल रात से ही तब से ये समाचार प्राप्त हुआ है, तभी से गाजीपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और पर्याप्त पुलिस व्यवस्था न केवल मोहम्मदाबाद में बल्कि पूरे जनपद में की गई है, क्योंकि आज जुम्मे की नमाज है। उसके दृष्टिगत रखते हुए भी सभी जगह पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। जब बॉडी आएगी सर तो काफी क्राउड आएगा। हाँ, तो उसके लिए परिजनों से बात हो गई है और उसे नियंत्रित किया जाएगा, क्योंकि इसीलिए लोगों को अब अवसर दिया जा रहा है कि जो संवेदना व्यक्त करने परिवार से आए हैं वो भी अपना संवेदना व्यक्त कर लें उस समय, क्योंकि बहुत स्पेस नहीं है तो उसे नियंत्रित किया जाएगा और सभी चीजों को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जाएगा। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ जुड़ गए हैं और संजीव हमारे साथ बांदा से जुड़ गए हैं। संदीप कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो मेरा पहला सवाल आपसे ही है संदीप, कि अपर जिला मजिस्ट्रेट अब इसकी जांच पड़ताल करेंगे, क्योंकि अंसारी की मौत से ये जो खबर आ रही थी कि उन्हें स्नो पॉइजनिंग दिया गया, इसकी वजह से कुछ हुआ उनके साथ, तो इसको लेकर क्या खबर है अब आपके पास? ये अब अपने आप में बहुत बड़ा मामला है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी और उसके परिवार के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा था कि जेल के अंदर मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और मुझे जेल के अंदर ही मारने का प्रयास किया जा रहा है। उसको लेकर के जैसे की मौत हुई है, मौत के बाद जिला प्रशासन भी सजग हो गया था और उसके परिजनों के द्वारा लगातार मजिस्ट्रेट जांच की बात कही जा रही थी। इसको लेकर के अभी जो प्रशासन के द्वारा माना गया है कि हाँ न्यायिक जांच कराई जाएगी। अब देखना ही है कि क्या न्यायिक जांच में क्या निकल करके सामने आता है। जी आसिफ, पोस्टमार्टम होने के बाद भी एक बार फिर उनके परिवार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उनका जो पोस्टमार्टम होना है वो दिल्ली एम्स से कराया जाए, क्योंकि हमें बांदा प्रशासन पर भरोसा नहीं है। जिस तरह से जो मुख्तार अंसारी को लेकर जो घटनाक्रम हो रहे उससे कहीं न कहीं मुख्तार अंसारी का परिवार पूरी तरह से सशंकित है। अगर बात करें
उनके बेटे उमर अंसारी और भाई सांसद अफजाल अंसारी की। तो अभी 2 दिन पहले जब तबीयत बिगड़ी थी, मुख्तार अंसारी को बांदा अस्पताल लाया गया था, तब भी दोनों ने यह आरोप लगाया था कि मुख्तार अंसारी को की जान का खतरा है, स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और वही बात करें 21 मार्च को बाराबंकी की कोर्ट में मुख्तार अंसारी के वकील ने अर्जी दिया था कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा, उनकी जेल में हत्या कर दी जा सकती है, जिसकी सुनवाई की जाए। और उसके ठीक 2 दिन बाद, यानी कि बांदा अस्पताल में भर्ती होने के ठीक 2 दिन बाद एक बार फिर से मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी और अस्पताल ले जाया गया, जहां पर मौत हो गई जी। और इस मौत के बाद जो है एक बार फिर से परिजन आक्रोशित हो उठे। और शिवम बता दूं कि मुख्तार अंसारी और उनके बेटे उमर अंसारी का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें जेल से मुख्तार अंसारी को उनके बेटे से बात कराई गई थी। और उसमें मुख्तार अंसारी यह कह रहे हैं कि उन्हें जहर दे दिया गया है, उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार जो है मुख्तार अंसारी, उनके वकील और उनके परिजन लगातार हत्या किए जाने की आशंका जता रहे हैं, इस पर अब उमर अंसारी जो उनके बेटे हैं वह कोर्ट का सहारा लेंगे। उन्हें किसी पर भी, यूपी की किसी भी व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। और साधु शिवम, इस मामले में मुख्तार अंसारी के वकील ने जो 21 तारीख को अर्जी दी थी, उसमें आज हत्या का मुकदमा दर्ज कराने के लिए बाराबंकी में एक बार फिर जो है एप्लीकेशन दिया गया, जिसमें बांदा जेल के अफसर तलब भी हुए। और इस मामले की सुनवाई, अब बता दें कि सुनवाई अगले तिथि को होगी, जिसमें तलब भी हुए हैं। तो जिस तरह से मुख्तार अंसारी की मौत हुई और लगातार आरोप पर दौर चला और पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम पर भी मुख्तार के परिजनों को भरोसा नहीं है। एम्स में उनका पोस्टमार्टम कराना चाह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार अब हमलावर हो गया, क्योंकि कस्टोडियल डेथ जो है बेहद संवेदनशील। आसिफ, बांदा से हमारे साथ संदीप हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। संदीप, ये बताइए कि अब जब पोस्टमार्टम हो गया है तो उनका जो शव है वो कब तक आएगा और कहां उनका अंतिम संस्कार होगा, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी की अपडेट है आपके पास? जी, हम देखिए बता दो कि पोस्टमार्टम लगभग 4 घंटे प्रक्रिया चलने के बाद आज लगभग 10 मिनट पहले बांदा मेडिकल कॉलेज से यहाँ से पूरा काफिला जो है रवाना हो चुका है गाजीपुर के लिए। यहाँ से फतेहपुर होते हुए, तो फतेहपुर से कौशाम्बी, कौशाम्बी के रास्ते बनारस होते हुए गाजीपुर के लिए यहाँ से पूरा काफिला रवाना हो चुका है। जी आसिफ, सवाल ये है कि अब राजनीतिक गहमा-गहमी भी शुरू हो गया है। जब से अतीक मुख्तार अंसारी की मौत की खबर आई है, तब से लेकर के चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या देश की विभिन्न पार्टियां हो, वो ये बता रही हैं कि इसे मुख्तार अंसारी की मौत को कस्टोडियल डेथ और उत्तर प्रदेश की कानून, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। जी बिल्कुल शिवम, बता दूं कि मुख्तार अंसारी भले ही अपराध जगत में बादशाहत कायम किए रहे हैं, वहीं दूसरा पहलू यह है कि मुख्तार अंसारी लगातार 5 बार विधायक भी रह चुके हैं। उनका उनसे जनता का लगाव भी है। और उनकी मौत के बाद कहीं न कहीं जो है, जो राजनीतिक लोग हैं वह भी काफी आहत हुए हैं। और साफ तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती की बात करें या फिर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बात करें, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की बात करें, और यहाँ आकाश आनंद की बात करें, शिवपाल यादव की बात करें, सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी के परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं कि उनके पिता की हत्या हो जाएगी, वहीं मुख्तार अंसारी भी कोर्ट में एप्लीकेशन दिलवाते हैं अपने वकील के जरिए, तो और उसके बाद मौत भी हो जाती है। तो जिस तरह कस्टोडियल डेथ लगातार हो रही है, चाहे अतीक का मामला हो, माफिया अतीक का मामला हो, अशरफ का मामला हो, या फिर बागपत जेल में बात करें माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी की, तो जिस तरह से कस्टोडियल डेथ हो रही है उस पर अब विपक्ष भी बेहद गंभीर हो गया है और मुख्तार अंसारी के मामले में उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग इस स्तर में उठ रही है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या करती है, क्योंकि
इस मामले में लगातार सरकार पर निशाना भी साध रहा है। फिलहाल जो है जिस तरह से मुख्तार की मौत के बाद तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, अब देखना यह होगा कि आगे सरकार का क्या एक्शन रहता है। जी शिव जी आशिफ, चाहे हम मुन्ना बजरंगी की बात कर लें या हमने अभी कुछ महीनों पहले अतीक अहमद के साथ जो कुछ भी हुआ हमने वो भी देखा, और इसके बाद फिर अब मुख्तार अंसारी की बात करें, क्या यही वजह है कि एक जो हायरार्की दिख रही है हमें कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में, वो क्या यही वजह है कि विपक्ष लगातार हमलावर है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर के? जी बिल्कुल शिवम, बता दूं कि अगर कोई कोर्ट की जुडिशरी के अधीन रहता है, चाहे जेल में बंदी हो या बंदी रक्षक हो या फिर अन्य, तो उसकी जिम्मेदारी, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर बात करें कस्टोडियल डेथ की, तो कस्टोडियल डेथ में 4-5 ऐसी सनसनीखेज वारदातें हो चुकी हैं। इससे कहीं न कहीं यूपी सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि भले ही यूपी सरकार गुंडा माफियाओं को के खात्मे के लिए अभी तमाम तरह के अभियान चलाई है, लेकिन यहाँ पर बात करें जेल के भीतर या फिर पुलिस कस्टडी में मौत होना, मर्डर होना बेहद गंभीर विषय है, जिसको अब विपक्ष पूरी तरह से जो है एक मुद्दा बना लिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव भी है और ऐसे में विपक्ष भी इस मुद्दे को गंवाना नहीं चाह रहा है। और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी के मामले में लगातार अब जो है वाकयुद्ध चल चुका है, लगातार जो है प्रहार किए जा रहे हैं सरकार पर, तो इससे कहीं न कहीं जो है सरकार भी कहीं न कहीं कटघरे में खड़ी हुई है, क्योंकि लोगों के सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। और बात करें मुख्तार अंसारी की, तो मुख्तार अंसारी माननीय भी रह चुके हैं और वह लगातार कोर्ट के जरिए अपने जानमाल की सुरक्षा की गुहार लगा रहे थे। अब फिलहाल देखना यह होगा कि जो स्तरीय जांच होती है या नहीं। फिलहाल मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए हैं और यह भी माना जा रहा है कि जुडिशियल कमेटी भी गठित की जाएगी, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने यह मांग की है कि इस मामले की सुप्रीम कोर्ट के जजों से जांच कराई जाए, तभी दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है अब चाहे मुख्तार के परिजन हो या विपक्ष हो, उनको यूपी सरकार से आसिफ आप हमारे साथ बने रहेगा, संदीप आप भी हमारे साथ बने रहेगा, हम फिर आप तक रुक करेंगे। हम लोगों पर जो बीत रही है वो हम लोग ये जानते हैं, लेकिन हम लोग अल्लाह पर ईमान रखते हैं और हमें पता है कि ज़िंदगी और मौत का मालिक अल्लाह है। तो अल्लाह ने वक्त लिखा है तभी पूरा हुआ है। 1-2 दिन के बाद जब तदफीन हो जाएगी तब इसके बारे में हम लोग न्यायपालिका से उम्मीद करेंगे कि जो हम आशंका जता रहे हैं उस पे जांच हो, वार्ता करेंगे अपने सारे लीगल टीम से। इसके बाद शक नहीं है, यकीन है कि ये स्वाभाविक मौत नहीं, संयोजित हत्या है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशील तिवारी भी हमारे साथ गाजीपुर से जुड़ गए हैं। सुशील अब चूंकि अब अंतिम पोस्टमार्टम हो गया है मुख्तार अंसारी का, और उनका शव कब उनके पैतृक आवास पर पहुंचेगा और इसके बाद कब आगे की प्रक्रिया शुरू होगी? अगर हम कहें जो जानकारी मिल रही है, गाजीपुर जिले के यहाँ पर डीएम और एसपी मौके पर यहाँ पर आए थे, लगातार यहाँ पर खड़े भी थे जब गाजीपुर के कब्रिस्तान में मुख्तार अंसारी को यहाँ पे दफन किया जाएगा, जो कि उनका एक पैतृक ये कब्रिस्तान है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं शिवम, जो यहाँ से कि लगभग मुख्तार अंसारी को यहाँ पर 12 बज सकते हैं रात को, तो ये भी हो सकता है कि सुबह के वक्त मुख्तार अंसारी को सुपुर्द खाक किया जाए। काफ़ी गहमा गहमी का यहाँ पर माहौल है। और अगर हम कहें पूर्वांचल के विभिन्न जगह से जो मुख्तार के चहेते थे, डॉन के चहेते थे, वो यहाँ पर आ रहे हैं और लोग उनका दीदार करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर शिवम हम आपसे बताएं तो 2017 से पहले मुख्तार अंसारी यही वो डॉन है जो कभी यह जिस कारागार में रहता था वहां पर डीएम और एसपी जाते थे और मैं ये कहूं कि दरबार सा लगता था। लेकिन 2017 के बाद अगर मैं आपको बताऊं, जब पंजाब के रोपड़ जेल में मुख्तार बंद था उस समय भी उसका रसूख काफी बढ़ा था। लेकिन फिर डबल इंजन की सरकार जब इसको उत्तर प्रदेश लेकर आई,
बांदा जब लेके आई तो लगभग 17 महीने में शिवम मैं आपको बताऊं 8 मुकदमे में डॉन को सजा हो चुकी थी। तो निश्चित ही जब योगी की जब सरकार आई तो उसमें विश्वास जगा और निश्चित ही यहाँ पर माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। परिवार वाले बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ के अधिकारी थे उन्होंने भी साफ कहा कि कोई ऐसी ढिलाई बरती नहीं गई थी और प्रशासन अपने अलर्ट पर था। और गाजीपुर जिले में भी शिवम यहाँ पे धारा 144 लगा दी गई है। सशस्त्र सीमा बल के जवान और यूपी पुलिस चप्पे पर निगरानी कर रहे हैं। सुशील, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सदन में खड़े होकर कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के माफियाओं को मिट्टी में मिला दूंगा, इसके बाद फिर अतीक अहमद वाला कांड होता है, इसके बाद मुन्ना बजरंगी का कांड होता है और अब मुख्तार अंसारी भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। क्या यही वजह है, यही एक बयान की वजह से उत्तर प्रदेश की सरकार घेरे में आ जाती है और विपक्ष उनको घेरने की कोशिश करता है कि ये जानबूझकर इल्लीगल तरीके से या कहे असंवैधानिक तरीके से इन माफियाओं को हटाने की कोशिश कर रहे हैं? शिवम, जो राजनीतिक पक्ष है, जो सरकार है, वो जरूर विपक्ष की वो इसको राजनीतिक टूल देना चाहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और मैं आपको ये साफ बता दूं कि पूर्वांचल में शुक्ला से लेके मुन्ना बजरंगी से लेके ब्रजेश सिंह से लेके मुख्तार से लेके अतीक से लेके जो भी डॉन हुए हैं, इस समय डबल इंजन की सरकार ने, अगर पूर्वांचल में मैं कहूँ वो दबदबा कम सा हो गया है। क्योंकि मैं शिवम आपको बताना चाहूंगा 2005 का वो हत्याकांड जब कृष्णानंद राय को AK-47 से यहाँ पर गोलियों से छलनी कर दिया गया था और उस समय सहमसा गया था। यही पूर्वांचल, यही गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद का वो इलाका था। और एक समय शिवम जब वहां पर मऊ में दंगा हुआ था, उस समय आप देखिए वीडियो में जब डॉन दिखता था, जब वह AK-47 के साथ चारपहिया वाहन में ऊपर खड़े होके, अगर मैं कहूं बिना किसी भय का। और शिवम मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि उस समय मायावती और मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और मुख्यमंत्रियों के बाद भी सनक मैं कहूं, रसूख कहूं या मैं कहूं, ये आतंक का पर्याय बन चुके थे। तो निश्चित ही माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की मौत से, अगर मैं कहूं, यहाँ पर कृष्णानंद राय के जो भी परिवार के लोग थे, जो हमें सूत्रों से ये सूचना मिली कि उन्होंने जाकर विश्वनाथ मंदिर में पूजन अर्चन किया, बहुत सारी बातें थी। लेकिन हाँ, ये था ठेके की हम बात करें, शराब ठेके में भी मुख्तार अंसारी या उसके और भी जो लोग थे उसमें उसका नाम था। और सबसे बड़ी अगर मैं बात बताऊं, सुशील आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मोहम्मद आसिफ आपका भी, संदीप कुमार आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।